Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of Industrial Engineering. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि मेथड स्टडी क्या होती है, वर्क स्टडी क्या होती है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखिए, जो भी मैं पहले से शुरू से ही लेक्चर में यही बता रहा हूँ कि मेथड स्टडी, वर्क स्टडी या टाइम स्टडी जो भी करते हैं आप लोग, वो किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे आपकी मेथड स्टडी की। देखिए, मेथड स्टडी में करते क्या है, मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट का निर्माण करना है, तो उस प्रोडक्ट को निर्माण करने के लिए एक मेथड होता है, उसे कि ये मेथड अपनाएंगे तो ये ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो आप जानते हो कि हमेशा अपग्रेडेशन इम्पॉर्टेंट। अपग्रेडेशन मीन्स जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, 100% परफेक्ट नहीं मेथड होता है। तो दिन प्रतिदिन क्या करोगे, उस मेथड में कुछ ना कुछ चेंज करते रहोगे। आप पहले जो भी मेथड यूज कर रहे हो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी ला के उस मेथड को आप क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे। तो इसके लिए आप मेथड स्टडी करते हो। मेथड स्टडी करता कौन है, जैसे जो भी प्रोसेस इंजीनियर होते हैं या मैनेजर होते हैं या हायर अथॉरिटी कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं, वो मेथड स्टडी करते हैं। मेथड स्टडी में क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो भी पुराना ऑपरेशन या जो भी मेथड यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसी को रिकॉर्ड डाटा तैयार करते हैं और उसी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसलिए इस मेथड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्हें जो प्रीवियस मेथड जो यूज कर रहे हैं वो उसी मेथड को क्या करते हैं, पहले स्टडी करते हैं। तो उनको रिकॉर्ड डाटा तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी का मेन एम क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। जैसे मैंने बताया था कि जब कोई भी प्रोसेस इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर जो भी मेथड यूज कर रहा है, उस मेथड को इम्प्रूव करने के लिए रिकॉर्ड डाटा तैयार करता है, तो उस रिकॉर्ड डाटा में सब लिखना पड़ता है ना कि कौन सा ऑपरेशन कैसे यूज हो रहा है, कौन से ऑपरेशन के बाद से कौन सा ऑपरेशन आएगा, उसके बाद से कौन सा ऑपरेशन आएगा। तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए बार बार लिखने से अच्छा है कि कोई एक ऐसा सिंबल लगा दिया जाए। सिंबल, अगर उसमें सिंबल को बस दिखा जाए, जैसे मान लो ऐसे डी बना के दिख दिया जाए या ऐसे रेक्टेंगल बना के दिखा दिया जाए, तो इसका मतलब कि ये जो भी रिकॉर्ड डाटा तैयार किया जाएगा, अगर कोई भी जो भी उसमें जो भी इंजीनियर होंगे या जो भी बड़े अथॉरिटी के एम्प्लॉय होंगे, वो इस रिकॉर्ड डाटा में इस सिंबल को देखकर समझ जाएंगे कि ये सिंबल किसको डिनोट कर रहा है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल से दिखा के उसे हम पहचान सकते हैं। तो उसी को बनाने के लिए प्रोसेस जो है वही प्रोसेस जो भी अपनाते हैं उसी को दिखाने के लिए प्रोसेस चार्ट बनाया गया। प्रोसेस चार्ट में डिफरेंट सिंबल को दिखाया गया। जैसे लिखा है प्रोसेस एनालिसिस में, गिलब्रेथ दंपति ने सर्वप्रथम प्रक्रम चार्ट को बनाने के लिए प्रतीक चिन्हों को। गिलब्रेथ दंपति क्या है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये साइंटिस्ट रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया था। उन्होंने लगभग 40 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया था, 40-40 प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया था। लेकिन अब केवल 5 प्रतीक चिन्हों का ही उपयोग किया जाता है। क्यों 5 प्रतीक चिन्हों का, क्योंकि 40 चिन्हों का इतना ज़्यादा चिन्ह लाने की ज़रूरत नहीं है प्रतीक चिन्ह। अब क्या करो, जो 5 प्रतीक चिन्ह जो यूज किया जाता है, वो पाँचों क्या करते हैं, पूरा बता देते हैं कि सारे जितने भी प्रतीक चिन्ह यूज हो रहे थे 40, वो 5 पूरे को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो इसलिए 5 ही यूज होते हैं। कौन कौन से प्रतीक चिन्ह होते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला प्रतीक चिन्ह ऑपरेशन। जैसे मान लो ऑपरेशन कोई मेथड, आप लोग जानते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मीन्स कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो। तो ऑपरेशन अगर कुछ दिखाना है तो क्या करोगे, फाई ऐसे जो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, फाई से पढ़ते हैं, तो ऐसे रहेगा फाई, इसको फाई नाम से डिनोट करते हैं, फाई से ही डिनोट करते हैं। तो अगर फाई बना रहे तो इसका मतलब कि ये ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन में क्या करते हैं, किसी प्रक्रम या विधि में मुख्य पदों को प्रदर्शित करता है। यदि किसी
उत्पादन सामग्री के भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, फिर भौतिक या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है, या किसी दूसरे अंग में जोड़ा या उससे अलग किया जा रहा है, या उससे अगले ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इस क्रिया को ऑपरेशन कहते हैं। आप लोग जानते हो। जैसे रेती से घिसना, रेती से घिसना में जैसे मान लो आपको चाकू जो भी यूज करते हो या कटिंग जो भी टूल्स यूज करते हो, आप लोग उसको क्या करते हो, उसकी धारक जो धारीदार होता है उसको क्या तेज करने के लिए आप रेती से घिसते हो। तो क्या करते हो, पहले तो वो ब्लंड था, मतलब मोटा था, अब उसको शार्प करने के लिए रेती से आप घिसते हो, तो उसको ब्लंड से शार्प कर रहे हो ना, तो एक ऑपरेशन कर रहे हो ना। तो ऑपरेशन कर रहे हो तो जैसे उसको सिंबल फाई से दिखाओगे। और क्या एग्जांपल हो सकता है, फेसिंग किस में करते हो, फेसिंग FACING, फेसिंग किस में करते हो। लेथ, आप लोग अगर सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, फेसिंग क्या होती है, लेथ मशीन पे ऑपरेशन होती है। फेसिंग में क्या करते हैं, हम डायमीटर को रिड्यूस करते हैं किसी भी शाफ्ट की। मान लो डायमीटर को आप रिड्यूस मतलब कम करते हो। डायमीटर को जब आप कम करने के लिए फेसिंग, तो फेसिंग क्या है, एक ऑपरेशन है, डायमीटर को कम कर रहे हो, तो एक तरह से ऑपरेशन। तो इसको सिंबल फाई से दिखा देंगे। पहला आपका ये हो गया एक्टिविटी। अब दूसरा हो गया निरीक्षण। देखो मान लो कहीं निरीक्षण हो रहा है तो उसको कैसे सिंबल से दिखाऊंगे, रेक्टेंगल ऐसे ऐसे। देखो निरीक्षण क्या करते हैं, निरीक्षण में क्या होता है, जैसे कर रहे हो तो उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी की जांच करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी में बना, तो ऐसे तो मार्केट में आ नहीं जाएगा, फिर उसको बनाए हो तो उसके ये देखते हो कि अच्छा वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, या कहीं उसमें डिफेक्ट तो नहीं है। डिफेक्ट तो इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। तो इंस्पेक्शन करते निरीक्षण बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। निरीक्षण लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। उसको बस क्या करो, एक रेक्टेंगल बना के ऐसे ऐसे बस दिखा दो। तो जो प्रोसेस इंजीनियर या डिज़ाइन इंजीनियर वो समझ जाएगा कि आप इंस्पेक्शन किए हो। निरीक्षण लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंबल इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। पेपर में कैसे आ सकता है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव, आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो पेपर में इस तरह आएगा कि निम्न में से निरीक्षण जो भी प्रोसेस चार्ट में जो भी निरीक्षण होता है, ऑपरेशन निरीक्षण होता है, उसे किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन ऐसे बना के दे दिए जाएंगे, समझ गए। या ऐसे क्वेश्चन बना से ये फाई ऐसे बना देगा, कहेगा यह सिंबल किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन रहेगा निरीक्षण, स्थानांतरण, डिले, स्टोरेज। तो उसमें आप में निरीक्षण देख कर लगा दोगे, समझ गए ना। अब देखो तीसरा जो प्रतीक चिन्ह है वो स्थानांतरण का प्रतीक चिन्ह ये है, ऐसे एरो बना के। स्थानांतरण में जैसे मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी जैसे मान लो ट्रक का ही निर्माण कर रहे हो, ट्रक बना रहे हो, तो ट्रक का पहिया कहीं और बनेगा, उसके बियरिंग कहीं और बनेंगे, और उसके बॉडी पार्ट्स कहीं और बनेंगे। तो सारे ट्रक के सारे चीज़ें तो एक जगह नहीं बन पाएगी, पार्ट्स अलग अलग बनेंगे। तो उसको सारे पार्ट को एक जगह कलेक्ट करके तभी तो असेंबल करके ट्रक बनाओगे या गाड़ी बनाओगे। तो अब क्या होगा, तो उस रॉ मटेरियल को जो भी बनाए हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा। तो उस एक स्थान से दूसरे स्थान को बार बार ट्रांसपोर्टेशन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। सिंबल दिखा दो, ये अगर ये सिंबल कहीं भी रहेगा जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि सामान का एक जगह से, रॉ मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है। समझ में है। ये थर्ड हो गया आपका स्थानांतरण। अब आते हैं फोर्थ डिले मीन देरी। जैसे मान लो डिले हो रहा है, डिले का है तो ये डी बनाओ, ऐसे ऐसे सिंबल दिखा दो। देखो डिले क्यों होता है, आप लोग जानते हो कि यदि प्रोडक्शन हो रहा है मतलब प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो यदि किसी कारणवश से आपका प्रोसेस रुक जाए या जो भी बना रहे हो रुक जाए, तो अगले ऑपरेशन के लिए उत्पाद को इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को इंतज़ार करना पड़े, इसके लिए इसको डिले कहते हैं। समझ रहे हो। जैसे मान लो
आप कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो, आप जानते हो कि एक प्रोसेस तो अपनाते नहीं, कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो कोई प्रोसेस अपनाए तब तक पता चला कि लाइट चली गई या किसी कारणवश मशीन में अगले मशीन में खराबी आ गई, तो जब तक मशीन को ठीक करने में या लाइट को आने में देर लगेगा तो इतने देर तक तो कम से कम प्रोडक्शन आपका रुका रहेगा। तो उसी देर को डिले कहते हैं। तो डिले को डी से, तो अगर मान लो कहीं किसी प्रोसेस अपना रहे हो, कोई प्रोसेस से बना रहे हो, अगर उसमें डिले हो रहा है तो आप बार बार डिले नहीं लिखो, डी ऐसे रहेगा, सिंबल लगा रहेगा, तो जो भी प्रोसेस इंजीनियर है वो समझ जाएगा कि इस प्रक्रम में या इस प्रोसेस में डिले हो रहा है। समझ में आया? तो 4th नंबर ये हो गया। तो कितने प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया? 5 प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो 4 हो गया। 5वां देखो, स्टोरेज को कैसे दिखा? ऐसे स्टोरेज। अगर ऐसे चिन्ह, ऐसे कहीं सिंबल बना है तो इसका मतलब कि स्टोरेज का सिंबल है। देखिए स्टोरेज क्या होती है, जैसे आप लोग जानते हो कोई भी प्रोडक्शन करते हो, उसके पूर्व या मध्य या अंत में किसी स्थान पर कुछ समय के लिए उसके रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट को रखा जाता है, तो इसी क्रिया को स्टोरेज कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण कर दिए, जैसे आप लोग नहीं सुने हो कि स्टोर में कितना सामान है। स्टोरेज में यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो स्टोर में 100, 200, 300 कई बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। मास प्रोडक्शन पे बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण होता है। तो उस क्या करते हो, सारे प्रोडक्ट को एक जगह रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, उसी को स्टोरेज कहते हैं। समझ गए? आई थिंक समझ गए होगे। अब आगे देखते हैं कंबाइंड एक्टिविटीज़। कंबाइंड देखिए, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी 5 जो भी 5 पढ़े हो, जो सिंबल को कि डिले को क्या डिले कौन से सिंबल, इंस्पेक्शन, अगर मान लो ये रेक्टेंगल ऐसे बना हो तो इसका ये सिंबल किसको डिनोट करता है? इंस्पेक्शन को डिनोट करता है। ऐसे फाई बना हो तो किसको डिनोट करता है? ऑपरेशन को डिनोट करता है। ऐसे डी बना हो इसके ऊपर दो तो डिले को डिनोट करता है। अगर मान लीजिए आपका ऐसे ट्रायंगल टाइप का इस तरह बना हो, इस तरह, इसको स्टोरेज से डिनोट करता है। या ऐसे बना हो एरो टाइप का, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करता है। तो अब क्या करो किन्हीं दो को मिला दो, संयुक्त बनाओ। संयुक्त जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो 2 चिन्हों को मिला के चार्ट तैयार कर लिया जाता है। इन्हीं को संयुक्त चिन्ह कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए इंस्पेक्शन और ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, जैसे जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका जांच भी होती जा रही है। जांच और एक बार ऑपरेशन होगा, जैसे मान लो कोई ऑपरेशन किया, फेसिंग किए किसी ड्रिल वो लेथ मशीन पे, तुरंत उसकी जांच कर लिए कि हाँ सही है कि नहीं, फेसिंग सही हो जा रही है कि नहीं जा रही। तो दोनों प्रोसेस एक साथ अपना रहे हो, तो दोनों को दिखाने के लिए प्रतीक चिन्ह को दोनों को ओवरलैप करा दो। इंस्पेक्शन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है अभी मैंने बताया। प्रतीक चिन्ह दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ऐसे कंपटीशन के एग्जाम में भी आ जाता है प्रतीक चिन्ह, कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट होता है, वो भी आता है को, तो ये हमेशा काम आएगा आप लोगों के लिए। जैसे मान निरीक्षण का प्रतीक चिन्ह क्या है, अभी मैंने बताया है, ऐसे रेक्टेंगल टाइप ऐसे बना दो। और ऑपरेशन का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑपरेशन का ये जानते हो, ऐसे इसी में बना दो, ऐसे ऑपरेशन। तो इन दोनों को मिला दिए जो कि संयुक्त बना रहे, इंस्पेक्शन और ऑपरेशन एक साथ हो गया। अब अगला क्या करो, ऑपरेशन तथा स्थानांतरण। जैसे मान लो आप ऑपरेशन कोई कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑपरेशन अपना रहे हो, और वो प्रोडक्ट उस ऑपरेशन के द्वारा तैयार हो गया है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। दोनों एक साथ कर रहे हो, बना रहे हो भेज रहे हो, बन गया फिर भेजो, उसे बन गया फिर भेजो, तो दोनों एक साथ अपना रहे हो। तो किस तरह सिंबल दिखाओगे? ऑपरेशन को कैसे दिखाते हो? ऐसे। और ट्रांसपोर्टेशन को दिखाते हो एरो से, तो यहाँ पे ऐसे दिखा दो, इसको हटा दो, ऐसे। समझ में आया? या इनके ऑपरेशन को कैसे दिखाते हो, अभी मैंने बोला ऐसे करके दिखाओ, और ऐसे। समझ में आया? इन दोनों को कंबाइन कर रहा है।
ये होता है का प्रतीक चिन्ह। ये प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट, जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी प्रक्रम हो रहा है, प्रक्रम मतलब क्या, कोई प्रोसेस हो रहा है। कोई प्रोसेस हो रहा है मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण होगा तो किसी न किसी मेथड से होगा, कोई न कोई प्रोसेस से होगा। एक बार ऐसे रेंडमली तो निर्माण नहीं, तो सबके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है ना, कि ऐसे ऐसे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा, फिर इंस्पेक्शन होगा, डिले होगा, एक जगह से दूसरी जगह, सबका एक रूटीन तैयार होता है। तो जानते हो आप, प्रक्रम में कोई भी प्रोसेस होता है, सभी ऑपरेशन होता है, निरीक्षण करते हो या विभिन्न स्थानांतरणों तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले आरेख को प्रवाह प्रक्रम आरेख कहते हैं। प्रक्रम में सभी ऑपरेशन निरीक्षण तथा विभिन्न स्थानांतरणों एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले आरेख को प्रवाह प्रक्रम आरेख कहते हैं। देखो लिखा है, प्रक्रम में सभी ऑपरेशन विभिन्न स्थानांतरणों तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करने वाले आरेख को प्रवाह प्रक्रम आरेख कहते हैं। प्रवाह प्रक्रम, जो ये प्रवाह प्रक्रम आरेख होता है, एक ऐसा चार्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ऐसा चार्ट है जो प्रोसेस के अंतर्गत प्रवाह का क्रम बताता है, जिसका उपयोग कोई भी प्रोडक्ट जो भी निर्माण कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो, उसमें जो भी एम्प्लॉय लग रहे हैं, मटेरियल लग रहे हैं, या मशीन इक्विपमेंट लग रहे हैं, या उपकरण लग रहे हैं, उनके प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जिसमें श्रमिक को, जो भी एम्प्लॉय हैं, मटेरियल है और जो भी मशीन हो रहा है, के सभी ऑपरेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, डिले आदि का क्रम दर्शाया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक प्रक्रिया में लगा हुआ समय तथा सभी दूरियों को प्रदर्शित करता है। समझ में आया? मतलब जो भी फ्लो प्रोसेस चार्ट है वो क्या करता है, अभी तो बताया हो कि जो भी आप प्रोसेस अपनाए, जो भी प्रोडक्ट बनाने में प्रोसेस अपना रहे हो, अभी तो प्रतीक चिन्ह बताया मैंने, 5 प्रतीक चिन्ह, उन सब को, 5 प्रतीक चिन्हों को मिला के एक फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाते हो। किसके लिए बनाते हो? जैसे मैंने अभी पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले दूसरे लेक्चर से ही बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, या कोई भी प्रोडक्शन होने के लिए, प्रोडक्टिविटी को करने के लिए। कौन कौन से होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं, और क्या होते हैं? मैन होते हैं, मैन मशीन, एम्प्लॉय मैन हो जाएंगे, उसके बाद से मशीन हो जाएगा, मशीन में जिस पे काम करते हो, और क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। ये मैंने बताया था। बिना तीनों के, ये तीनों तो बेसिक नीड है। कौन कौन से? एम्प्लॉय, और कौन कौन से होते हैं? मशीन, तीसरा, और क्या होते हैं? एम्प्लॉय हो गया, मशीन हो गया, और आपका रॉ मटेरियल। समझे? ये 3, जैसे कोई प्रोडक्ट, एम्प्लॉय तो मैन पावर तो ज़रूरी है, बिना मशीन की सहायता से होगा नहीं, और रॉ मटेरियल तो, ये 3 से बेसिक नीड होती है। तो उन्हीं को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, डिले, ट्रांसपोर्टेशन जो भी करते हो, जो भी अभी प्रतीक चिन्ह होते हैं, वही फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है फ्लो प्रोसेस चार्ट के, तो अब आप जानते हो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव, फ्लो प्रोसेस चार्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा इसको। तब धन्यवाद।